गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हम लोग कर रहे थे। कल हमने एक लेक्चर किया था डिस्कस। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ दूसरे नोट्स से थोड़े से और थ्योरेटिकल पॉइंट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नए नोट्स के साथ। राइट, चलिए सबसे पहले एक बार आप मुझे बोले, कंफर्म कर दे, थोड़ा सा स्क्रीन दिखना शुरू हुआ हम लोगों को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है। अगर स्क्रीन आपको दिखना शुरू हुआ तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चल रहा है आपका। राइट, अगर इसको बहुत ध्यान से थोड़ा सा देखें तो हम लोग क्या देखे थे इसमें कि एक सिंगल एंट्री सिस्टम था जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। राइट, अगर हम देखते हैं कि अगर इस चैप्टर को करने के बाद आप किस किस चीज में एबल हो सकते हो, तो वो चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे पास? तो लर्निंग आउटकम्स में आफ्टर स्टडी दिस यूनिट यू विल बी एबल टू लर्न how to derive capital at two different point at the time of ट्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है, अगर दो डेट में कैपिटल अकाउंट जो दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे इस चैप्टर में, और उससे हम डिफरेंसेस को हम पता कर पाएंगे। राइट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को समझने के लिए अगर बहुत डिटेल में अगर आपको समझ नहीं है तो फिलहाल ये समझिए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ और नहीं है, ये जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट है। दूसरा पॉइंट, learn the technique of determining profit by coming capital at two different point at the time। राइट, क्वेश्चन बताएगा आपको, सब सारे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और बताएगा कि अच्छा इस साल कितना पैसा कमाया, तो वो भी हम लोग बना पाएंगे। उसके बाद कहते हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जो हमारे पास आधे अधूरे सूचनाएं हैं उस सूचनाओं को तोड़ के मड़ोड़ के हम क्या करेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट जो भी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये इस चैप्टर का आउटकम्स है। राइट, अगर ओवरव्यू की बात करें, चैप्टर ओवरव्यू की, तो कहता है सिंगल एंट्री सिस्टम इज जनरली फाउंड इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म। जो भी पुराने जमाने के जो भी लोग हैं, वो देखो कंपनी फॉर्म में ये मिलेगा नहीं। ठीक है, ये जब भी आपको मिलेगा तो कहाँ मिलेगा आपको? जनरली फाउंड इन सोल ट्रेडिंग, जिसका अभी आपने सोल ट्रेडिंग का जो बैलेंस शीट पीएल अकाउंट बनाया ना, फाइनल अकाउंट, वो सोल ट्रेडिंग का ही किया था। 12th में जाओगे तो पार्टनरशिप का भी आपको मिलेगा। ये वहां की बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल एंट्री सिस्टम इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी। ये भी कल डिस्कस किया गया था। सिंगल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम होता ही नहीं, अगर होता तो उसका सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों नाम होता। and therefore transaction are not recorded in two fold aspect। सिंगल सिंगल करते हैं, एक डायरी हमने लिया था और उसमें खर्चे को लिख लिया था। राइट, अब थोड़ा सा टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, कितने टाइप्स के आपके सिंगल एंट्री सिस्टम होते हैं? वो तीन टाइप के बेसिकली होते हैं। एक तो होता है प्योर सिंगल एंट्री, जिसमें ओनली पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन, जिसमें केवल केवल आपका पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन होगा, एक प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में। एक होता है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि केवल पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन। देखो ध्यान से, प्योर में केवल पर्सनल अकाउंट, सिंपल में पर्सनल अकाउंट के साथ साथ कैश बुक भी लोग मेंटेन करते हैं। एंड थर्ड, क्वासी सिंगल एंट्री, पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन होगा इसमें, पर्सनल अकाउंट भी, कैश बुक भी एंड सब्सिडरी बुक भी। राइट, सब्सिडरी बुक भी आपने पढ़ा हुआ था, वो भी यहाँ पे मेंटेन हो सकता है। ठीक है जी, थोड़ा सा टेक्निक भी है। टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट कर पाए, तो टेक्निक जो है वो आपको 5 डायमेंशन में डिवाइडेड है ना? एक है जनरल टेक्निक, दूसरा है डेरिवेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैश बुक,
तीसरा है एनालिसिस ऑफ सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर। चौथा है डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग। एंड लास्ट है फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर एंड पार्टनर। ये सारे बहुत प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये सब आपको सेल्फ स्टडी करना है। लेकिन फिर भी अगर हमारे को इस चैप्टर में आ रही है बातें, आपका आपने आज क्वेश्चंस का डाउट सेंड नहीं किया था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पोर्शन ही कर दिया जाए, क्योंकि आगे बढ़ने पे जब तक आप पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, नया कॉन्सेप्ट हम करा तो दे, लेकिन वो सब ऐसे ही पड़ा रह जाता है। इसलिए ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन कर देते हैं इंट्रोडक्शन लेवल पे। क्या इस चैप्टर का ओवरव्यू था? तो इंट्रोड्यूस करने के टाइम में इस चैप्टर को अगर आप समझोगे, कहता है वेरी स्मॉल एंड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस डू नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। समटाइम दे कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली। मतलब क्या कह रहे हैं, वो लोग लिख लेते हैं अच्छा बिकाया इतना, एक यहाँ इतना बाकी रह गया, यही लोग लिख लेते हैं। देखो फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जितना भी अभी तक आपने किया है, अगर वो सारा का सारा डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन था, ये चैप्टर ही अपने आप में अलग है जो आपको हर लिंक से लिंक तोड़ता है। मैंने कल भी बताया था कि इस चैप्टर को करने का पर्पस ही है कि हमको ये जानकारी हो सके कि सदियों पहले ये भी सिस्टम हुआ करते थे। तो क्या क्या इसमें होता है, सिंपल सा बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है जो डबल एंट्री सिस्टम पे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, केवल केवल सिंगल एंट्री पे मेंटेन करते हैं। समटाइम दे कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली। समटाइम दे डू नॉट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, बट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड दे वांट टू नो परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखो मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट का, लेकिन उनको चाहिए पीएल का बैलेंस, नेट प्रॉफिट चाहिए और बैलेंस शीट का फिगर भी चाहिए ऑफ देयर बिजनेस। दिस क्रिएट्स सम स्पेशल प्रॉब्लम टू द अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट बेचारा माथा खजुलाएगा, भाई साहब आपने डबल एंट्री सिस्टम मतलब आपने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाए नहीं, कहते हो कि फाइनल अकाउंट बना दो। तो इस चैप्टर की मदद से जहां पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है आपके पास, उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के लेजर की बैलेंसिंग कर करके प्लस माइनस करके आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो कि भैया आपका कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे सपोज दैट मान लो कि अगर प्रोप्राइटर का ओपनिंग कैपिटल था 50,000 का, अभी क्लोजिंग में उसके पास कैपिटल दिखा रहा है 60,000, तो हम क्या मान के चलेंगे कि 10,000 उसने इस साल प्रॉफिट कमाया है। ऑल दो हमने पीएल अकाउंट नहीं बनाया, फिर भी हमको 10,000 का प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन गैदर करके और कंप्लीट करना, राइट। दिस चैप्टर डिस्कस हाउ टू कंप्लीट अकाउंट फ्रॉम अवेलेबल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कैसे आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप कंप्लीट कर सकते हो, राइट। चलिए, the term single entry system is popularly used to describe the problem of accounts from incomplete record. In practice, the quick quack account follow some hybrid method. For some transaction, they complete double entry. For some transaction, other they just mention only single entry. Still, for some other, they even do not pass any entry. If this may state the incomplete record, the task of the accountant is established linkage among the available information and finalize the account. तो सिंपल अगर बात करें, बहुत थ्योरी है इसमें, अगर हम सबको एक बाय एक करें तो हमारा मकर संक्रांति से गणतंत्र दिवस आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़े बहुत इसके फॉर्मूले को डिस्कस किया जाए तो आपको अच्छा बात समझ में आ सकता है। देखो कहता है कि आपको प्रॉफिट निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है और उसमें से ओपनिंग कैपिटल आपने लेस कर दिया तो प्रॉफिट आपका पता चल गया। ऑल दो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी पता चला कैसे, भैया साल के अंत में मेरे पास 60,000 का पूंजी है और साल की शुरुआत में मेरे पास 50,000 का पूंजी था, तो ये मान के चलेंगे कि 10,000 हमने इस साल कमाया। तो यही कह रहा है कि एक मेथड बताया, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय कैपिटल कंपैरिजन, राइट। कैपिटल को कंपेयर करके आप डिसाइड कर सकते हो
इस मेथड को हम नेट वर्थ मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी हम बोलते हैं। आगे चलेंगे हम लोग तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो एक मेथड आपको बताया गया क्या कि आपका जो कैपिटल कंपैरिजन मेथड है, अब थोड़ा सा और डिटेल में भी किया जा सकता है कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर में कितना था, आपने इस साल जितना ड्राइंग निकाला है उसको भी ऐड बैक करोगे, और कोई फ्रेश कैपिटल आपने लगाया था वो आपको लेस करोगे, तभी तो कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ निकलेगा। अब इसमें से कैपिटल एट द एंड में से आप यहां से कैपिटल ए में से बी को लेस करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। देखो जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है वहां पे ये सारी बातें नहीं हो रही है। ये सारी बातें कहाँ की हो रही है, जहां पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे। तो इसी मेथड को अगर आप अपने बुक्स में लेके चलोगे, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि आपको, देखिए ये क्वेश्चंस का नंबरिंग आगे है, इसलिए मैं चाह नहीं रहा था कि इसको मैं डिस्कस करूं अभी, बिकॉज अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी आपका ओवरव्यू ही नहीं स्टार्ट हो पाया। आपने क्वेश्चन अगर कर लिया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया होगा तो थोड़ा सा आपको अभी करने की जरूरत है ना जी। तो पहले पीएल वाला आइटम को अगर देखोगे, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी आपको बताया जा रहा है, राइट। देख रहे हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी ये सारे क्वेश्चंस भी करेंगे आप, तो अभी टाइम लगेगा। तो आई थिंक पहले स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, फिर डिटेल में और भी जो थ्योरी है जैसे जैसे आते जाएंगे वो कराते जाएंगे। अदरवाइज ये रामचरितमानस हो जाएगा, मैंने सारी कहानी सुना दूंगा मैं आपको, और आप बोलोगे सीता जी का विवाह कब हुआ था सर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप स्लो ही चल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना भी करिए उतना पक्का करते चलिए। आई थिंक आप देखिए यहाँ पे, अभी देखिए अभी ये सारा क्वेश्चन जो है अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेशन में ही है, राइट। तो आप पहले 3-4 क्वेश्चन लगाए, उसमें डाउट होगा, उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूं, फिर आगे के टॉपिक पे हमको बढ़ना चाहिए। क्या कहते हैं आप बताइए। हाँ जी। कल संडे भी है, कल थोड़ा सा आज टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा, 1-2 घंटा गंगा स्नान कर लेंगे आप पहले, है ना। फिर उसके बाद दोपहर से पढ़ाई करेंगे, दिन भर गंगा स्नान थोड़ी करते रहेंगे, है ना जी। वैसे नहाते नहाना तो रोज ही है, लेकिन अगर बाकी दिन नहीं भी नहाते हैं तो आज पक्का नहाइएगा। आज मकर संक्रांति है, तो आज का थोड़ा सा दिन थोड़ा सा पावन होता है। ठीक है जी। चलिए बाकी कुछ और पूछना है, बाकी पार्टिसिपेंट अगर क्वेश्चन किए हैं, कोई डाउट आया हो तो बताया मुझे। हाँ जी। चलिए नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब डाउट नहीं है, तो हम आज क्लास को एंड करते हैं। फिर कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, कल के लेक्चर यानी मंडे के लेक्चर में जो आपका डाउट रहेगा आप एडवांस में शेयर करके रखेंगे, उसको डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।